साथियों नमस्ते, जय हिंद, राम राम। बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद सदा खुश रहो, मन लगा पढ़ाई करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, ये कई दिन से मैं इस समाज की बुराइयों के खिलाफ चल रहा हूं और 5-4 दिन पहले एक पोस्ट भी बनाई थी, बड़का नवा डाली थी। एक बजे सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं, उनका घर वाले साथ दे रहे हैं उस बेइज्जती की कमाई के लिए, जो एक अपनी बहू बेटी की इज्जत का प्रदर्शन करके न फिर वो अपने घर चलावे। तो इसलिए उसने एक छोरा ने वह मेरी पोस्ट देख के और मेरे ताई एक अपना गांव की कहानी बताई उसने। दादा, यह कहानी हमारा गांव में बनी है 4-5 महीने पहले, जो आपने ये बताई है। मैं कहा बेटा क्या बनी? तो उसने बताई हमारा गांव में एक का 2 बालक थे, एक छोरा और एक छोरी। उसका बेचारा का गरीब बहुत था, लेकिन वो छोटा लगना था। उसने पढ़ाई भी कर ली, अपनी गांव का स्कूल तो +2 कर ली। स्कूल का ग्राउंड में जानता, खेलता कूदता, फिजिकल पढ़ता और कुछ वो करे जानता, मेहनत करी उसने। तो उस मेहनत से परमात्मा ने उसका फल मिल गया, परमात्मा ने उसका मेहनत का फल दे दिया और वो फौज में भर्ती हो गया। तो वो लग गया नौकरी। भाई नौकरी लगे पाछे रिश्ते वाले आने लग गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी कम रह गई है। एक बार नहीं पता लग जाओ फलाना का छोरा जब रिश्ते वाले शुरू हो जाए, तो वो छोरा बड़ा वो बोले बोले बाबू मेरी तो टाल कर दे। वो ठीक में भर्ती हो गया था हल्का, मेरा तो ब्याह की टाल कर दे, पहले बनावाएंगे कि मैं तो तुम करो कि मैं थोड़े बहुत तुम नोड़ो बचे कि मैं मां अपनी तनख्वाह जोड़ूंगा, महीनों की नहीं जमा करें जाऊंगा और बना के जब ब्याह कराएंगे। और एक उसके बहन थी, वो तो छोटी थी, मिला पहले अपनी बहन का करूंगा, मैं अच्छा अपना करूंगा। बड़ा बढ़िया समझदार छोरा था, क्योंकि नौकरी तो भाई चाहे 40 साल का हो जाए वो भी ब्याह जाए, नौकरी का तो भाई पता नहीं साहब बना दिया। तो उसकी बढ़िया समझ थी। वह छोरी शहर जाया करती, उसकी बात में पढ़ने हुआ, ये बताया कर तू सीनियर जूनियर है। वह सीनियर आ गया जगी और उसने बोलती राई दिखा दी उनने उस टाइम सोशल मीडिया पे योगंत बनाने लगी। कुछ उनका उसमें जो पहले थी उनका चक्कर में आएगी, कुछ ये सेटिंग पेटिंग जो क्या कर रहे हैं वो होगी। और वो चलती चलती सारी हदें पार कर गई। कति आखिरी ताई उसने वो अपनी वो रील भी बनाई। उसके नहीं मान लो पति भी देख कर शर्माओ, इसी से रील आजकल बनाने लग रही है। मजा है तो उस दिन रोकर मैं यह बात कही थी, अगर भाई समाज का जमा नाश ना शर्म लिहाज भी कुछ भगाओ। तो बोला दादा उस चोरी ने जो है काम कर दिया था। तो मन में उसका भाई हो रहा है, मेरी उसकी दोस्ती थी, हम इकट्ठे पढ़ रहे थे। मेरा नौकरी का सूत नहीं बैठा, उसका बैठ गया, मैं अपना जमींदारा करूं। मन ने वो उसकी देख ली, मन ने गलत से गांव की भी बेइज्जती, अरे भाई ये छोरा तेरा डब्बी, अरे यह छोरी तो गलत चल रही है। तो मन ने उस ताई मेरा ताऊ ताई कही ताई ताई कही बिला गलत काम कर रही है, क्या कर रही हो तुम, ये छोरी ने रोको, क्यों बह रही है? बोले ये बहुत गंदा वो बनाओ है, रील बनाओ है, वो गाड़ी होकर नंगी होकर न। वो ताई बोल पड़ी पहले
बच्चारियत के मैं कोई लगती मारी छोरी ना बनाने दे ताई मिला ये बेइज्जती हुआ है कि गांव की बेइज्जती नहीं मान रही क्योंकि उस ताई नवा यानी कि उसकी मनवा कुछ पैसे दे दिया करती और उस माँ ने भी बहुत सी ये जो चल रहे हैं ना ये नहीं इज्जत है और बेइज्जती तक को खाली पैसे चाहिए हैं वो उसने पीछे दे दिया करती ले आकर वो बाबू ताई भी दे दी उसकी ने पीछे वो बाबू ने हिसाब नहीं लाओ छोरी पढ़ने जाओ तो छोरी रुपये कितने ले आओ है छोरी रुपये करते गया तो आज मैंने काफी चाहिए आज मैंने किताब चाहिए आज मैंने फीस चाहिए वो तो घर तर रुपये लिया करे हैं हमारा तो बर्दाश्त नहीं होगा वो उसकी माँ बोली बोले बोल वाला रहे तन्ने कोई जरूरत नहीं है रोटी खानी है तो नहीं तो बेर आजकल क्यों होने लग रहा है वो छोरी आ गई इतना में वो बाबू छोरी लग गया कहना आए बोले छोरी तू ये के गंद में सारी है ये भाई बताने लग रहा वो छोरी बोले मेरी साथ लड़ने लग गई बोले तने के जरूरत थी राण की तने के मतलब से अपनी बाना ने रोक ले अपनी भाभिया ने रोक ले मर्द रहा है तू भी हमारी बान है हमारा काम की इज्जत से मेरी बान कोई ना करती काम बोला ना आगे हमारा घर नहीं आ जाएगा तेरी गेल हुआ कर दूंगी तने ठुआ दूंगी फलान तक करके उससे के संभालिया के दवाई से बड़का गेल भी संबंध होया करे हैं बात यह छोरा लड़ भड़के ने वो तो खंदा दिया चारा चाला भाई दूसरे आजकल ये कानून से बना रखे हैं पता नहीं के इल्जाम ला दे जमानत भी नहीं वैसे झूठे में कर दे चल माँ बेटियां ताई छोरे बाबू बोल वाला रोटी खा ले किसी की बात मान की कोई जरूरत नहीं है मन भी रहा मेरी और मेरी बेइज्जती के है आजकल बिले फैशन है नौकरी नहीं मिलती घनी दुनिया इज्जत पीछा करो मगन और बिले उन्हें कोठी बना ली कार ले रहे फलान कर रहे हैं तकड़ कर रहे हैं बिले चोरी मन ना चाहती है कोठी ये कार है ये हमारी ये इज्जत नीलाम करके ने मन भी शर्म आई घर से बाहर निकलना है तो बोले देख ले बाबू तने निकलना है रहना है आखिर माँ बाबू ने डरा लिया वो मान गया उसने भी दे रहा था एक भाई तेरा चारा चाला को ने राजकाल से सौदे चल रहे हैं माँ बेटी भी खूब कर दे हैं भाई मार दे हैं मरवा दे हैं पत्नी मरवा दे हैं बाण मरवा दे हैं आदमी की तो जान ही मान लीजिए से ये कि कार ये मुर्गे काटे हैं वो काम है इंसान की जान का कर दिया वो बेचारा बाबू चुप रह गया नहीं चारा चलिया उसने फिर वो उस छोरा का व्हाट्सएप पर उसका फोन नंबर था बताई भाई लाइए वो छोरा ने देखे तो छोरा संस्कारी था छोरा का बाकी को नहीं रही फोन करया मिले माइयो के कदर मचा रखा है क्या कहा ये बोले मैंने ये देखी मेरी बाण की यही गंदी ये रील बना रखी है गंदी बोलने लग रही है नंगा प्रदर्शन करने लग रही है उसकी टाल कर दिया हमने कोने पर इसी पढ़ाई की जरूरत नहीं जागी कॉलेज में कौन सी सब ने नौकरी मिल जाए हैं ना भैया तो कॉलेज में जाएगी माँ तू भी सही साथ है कहा मन तेरा तनख्वाह तो रही है ना तक ना थारे ब्याह हुए बोले माँ मैं सारा काम आप कर लूंगा छोरी का ब्याह भी करूंगा अपने तो पहले घर भी बनाऊंगा तो ये बंद करो बोले नहीं भाई हम बंद नहीं करांगे बोले मेरा बाबू ने फोन दे बोले तेरा बाबू समझा दिया हमने हमने छोरा लाचार हो गया क्या करे माँ बेटियां की एक सलाह फिर बोला दादा छोरा ने मेरे दौरा कराया बोला मेरा बाबू तो बात करवा दिया मैंने बाबू खेत में नजर लिया भैया
इतनी पार नहीं पड़ने देंगे। तौले बिला भाई का फोन आ रहा है, उसने कई बिला बाबू ये क्या हो रहा है बिला भाई, मन ने भी मेरा पट लिया, इसने मेरे ताई भी दिखाई है, लेकिन मेरा चारा नहीं चलता। मन ने तो ये नहीं बोली दोनों भी दोनों बिला गिलास का भी पता नहीं चल लगा, फलाने से धकड़ से जैन प्यारी है भाई ना, मेरा चारा चलता, तू कर लेके मैं हुंदा हो तो वो छोरा क्या कर सकता था। और बहन फौजिया ने तो छुट्टी भी हिसाब सर मिले करें, सिविल नौकरी वाला था आ जा, उन्हें दबारे तुआर ना आ जाए, दूर उसकी ड्यूटी बताओ था। वो छोरा बस ड्यूटी तो फ्री होता तो उसका मन रन दी बट्टा ला दिया, गांव को आंड के भी देखा है, और भी इसकी के उठेगा कौन इसका प्रथा करेगा, ये इतनी हद तक आगे जा रही। वो प्लान बनाने लग गया, या इससे बढ़िया तो इसने मार दे, और कोई नहीं छोरे का इतना अगला उसके क्या परिणाम होंगे इस बात तभी वो नहीं सोचता, बेफिक्र तक बाकी नतीजा होगा उसने कोई हो नहीं। तो उस छोरे ने भी ने पास छुट्टी मिली भी लेता था, आ गया पहले सीधा मेरे दौरा आया, बतलाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गया था समझाने, दोनों माँ बेटी ने बोली बोले ऐसा मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो जमानत नहीं होगी भाई, मैं तो देख डरता गया। बाकी भाई शर्म मन ने भी आओ है भाई, तेरा मेरा भाई बालकपन का प्यार है, कट्ठे पढ़े हैं, कट्ठे खेले कूदे हैं, लेकिन मेरे दौरा कोई चारा नहीं। तो बोले भाई चारा मेरा दौरा है, तू एक काम करे के तू एक बार न्यू देख का जाकर भरना गले कड़के न, वो घड़ा सेंक नहीं है। वो छोरे ने अपना सामान उस जगह घड़ा धर दिया। मिला दादा छपैसी वो आया था, अंधेरा ही हो लिया था, कोरा में फिट आ गया भाई, आ गया भाई राम राम। न्यू को बहुत ज्यादा तू घर जा आगे उनकी जा है इसने क्या मतलब थी। तो सच सच बिला अंधेरा हो गया, मैं गया, मैंने जाके देखा डर 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 कदे वेड़ चौदह ये तने देख ले और तेरी रिपोर्ट दे दे। तो मैं दोनों भी दोनों माँ बेटी मिला, मैंने जंगला में देखी थोड़ी था, खुले हाथ छोड़ रखा था, पर्दा लाग रहा था, उसमें पंखा की बाल मार रहा था, दोनों टेलीविजन देख लाग रही थी। मैं देख का आ गया तो मैंने बता दी भाई दोनों घर हैं। वो छोरा उड़े तब क्यों करके वो बताओ तब लाता था बेर ना उड़े, 2 नंबर का ले आया, क्यों करे 2 नंबर का था, किरा अपना पिस्तौल नहीं ले रहा था, पिस्तौल ले रहा था क्योंकि होना था, और छोड़ का काम भी हो रहा है। मेरी लाडो बेटी हो तब ना मैं समझाऊ हूं, जो ये घराले माँ बाप और कई जगह दे पति भी साथ देने लाग रहे, मैंने बताई थी, ये जो गंद फैलाने लाग रहे हैं। जो इज्जत वाला आदमी होगा ना वो जैन ले भी लेगा, या कोई कमाई नहीं है, शरीर का पसीना काट के न और उस कमाई की रोटी खाकर सोओगे ना, उसमें न्यारी नींद आओगी। और जो शरीर के कपड़े काट के और इज्जत का प्रदर्शन करके और वह कमाई करोगे, वह कमाई की घने दिन नहीं चल करती है, उसमें ये हाल हो रहे हैं जो कर मेरे तने छोरा ने बताई है। तो जो ये इस पर लाग रही है मेरी लाडो बेटी, कई बार समझा लिए, इनकी टाल कर दो, अपनी छोरिया की अपनी बहुआ की, इनता इतना शिक्षा तो यह देनी चाहिए नहीं बेटी है, जो गलत काम है हमारा समाज में ये काम नहीं हुआ करते। इज्जत है बहु बेटी की सबसे कीमती आदमी के कोई भी कमास का है, इस किस्म की तुम नबाज समझानी चाहिए। तम उल्टी साथ देने लग रही हो, सासू भी साथ देने लग रही है, माँ भी साथ देने लग रही है, बुआ भी साथ देने लग रही है। कितना जमाना खाली पैसा रह गया, इज्जत बेचती कुछ नहीं।
और मैं तुमने भी समझाऊं हूं, जो ये इनके भाई भी साथ हो रहे हैं, इनके पति जिन्हें परमेश्वर का करें, और जो फेरिया पर वचन दी हुआ आग्रह हैं, अगर मैं इसकी इज्जत की रक्षा करूंगा, वो भी उस इज्जत ने गिले खिंडान लाग रहे हैं, लाग कर को कैमरे ले रहे हैं, को के मैं कर रहा है, को के मैं कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इस किस्म की कमाई की। हमारा देश में के ये कई रीति रिवाज न होया करते, पर बाण बेटिया की लठबाजे हैं। महाभारत में द्रौपदी के कपड़े कौन तारे गए थे, वो न्यू कहने पर द्रौपदी नंगी कर दी ना, उसका सर का कपड़ा खींचा था दुर्योधन ने। उस समय बेइज्जती माली थी, उस समय महाभारत हो गई थी। और आजकल तुम खुद अपने हाथ है और उनके कपड़े अंतरवाण लाग रहे हो। सर का कपड़ा क्या तो मतलब को नहीं वालिया के। तो मेरे लाडलो, मैं तुम्हें सारे नहीं ये समझाऊं जो इसके सम का गंद जिसका घर में बढ़ रहा है और जो उसकी कमाई तक खान लाग रहे हैं, ये घने दिन नहीं चल करती, उनके नाश होया करे हैं, उनके ताल हो जाया करे हैं, खुद घर में कत्ल हो जाए। पर्दा न बतेरे काम हूं करण लाग रहे, थारे ही दल सारे करण लागे तो देखेगा तारा फूफा ही में, तो तुमने कौन फॉलो करेगा। और जो भाई इसकी संभाला ने फॉलो करे हैं, याद आ गई मेरे, वो भी गिरे हुए आदमी हैं। इन पदबला को उल्टे कमेंट ठोको, जिन्हें भी हो सका उतने इन न कैसे जिसे ये कर्म करे हैं, इसे कमेंट ठोको तो भाई मान जा तो वह तुम भी बेशरम हो गए। कल थारी घर की बहू बेटियां फलाने की बहू फलाने की चोरी गई, इतने रुपया हुए हैं, उस दिन तुमने बेरा फट जाएगा। अगर दूसरे की बहू बेटी नौगाड़ी करके न उसकी इज्जत का प्रदर्शन करने में तुम बढ़ावा दो हो, उसका क्या नतीजा हो है। इन्हें मत फॉलो करो, जिन्हें कर रखे वो फॉलो कर दो, लेकिन अपना समाज ने बचा लियो, अपने संस्कार ने बचा लियो। उस छोरे ने जाकर और दनुआ का ठोक दी गोली, मां भी मारी और वह बाण भी मारी। बाबू साइड में बैठा था, बाबू डर गया, कहते तुमने बीमार है, लेकिन उसने पता लग गया था भाई तेरा बाबू की नहीं चल रही, छोरा नहीं बता दी थी भाई मेरा आगे भी तेरा बाबू धमकाव था, लेकिन तेरा बाबू ने डरा लिया माँ बेटिया ने। बाबू था उसने कुछ और उन्हें कह भी दी, बोले बाबू तू ना डरे, तना मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरा मैंने पता लग लिया। दोनों ने मार के और खुद थाने में पेश हो गया, जाकर नवा पिस्तौल दे दिया। बोला साहब न्यून्यू मैंने अपनी मार अपनी बाण मार दी। बोला भाई क्यों मार दी? बोला न्यून्यू गंद फल आ रही थी। फिर बोला तुमने कानून हाथ में लिया, भाई तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। बोला जी कुछ भी करो चाहिए, मैं इज्जत बड्डे नहीं मानता, ना अपनी नौकरी ने मानता, ना अपनी जिंदगी ने मानता। मेरा दादा का के खानदानदारी ने क्या कर दिया, मेरा बापू मजबूर कर दिया उन्हें, वो भी बेचारा नहीं बोल सका, पुलिस वाला ने पकड़ लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। इब रह गया कौन? पैरवी करने बाबू करे। तो लाडलियो एक बात बताओ, इब उनका मुकदमा चल रहा है, छोरा जेल में है, उस बाबू ने छोरे ने बचाने की पैरवी करनी चाहिए या अपना घरवाली की हत्या का जो कर रखा छोरी की है उसकी पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि बाबू भी तो संकट में रहा है। बाहर बाबू रह गया, वकील भी वो कर सका है और बयान भी वो दे सका है, क्योंकि मौके का गवाह वो था। तो आप बताइए, उसने उसके होने का था बयान गवाही नहीं हुए हैं और ना उसने को वकील कराया है, तो उस बाबू ने बेचारे ने कुर्सी की करनी चाहिए या उसने चुप बैठना चाहिए, उनकी करनी उनका आगे। तो मेरे लाडलों में तुमने न्यू समझाऊ हूं, एक हंसता खेलता परिवार, छोरे ने नौकरी मिल रही, छोरा इतने कम सपने देख रहा, अगर मैं पहले घर बनाऊंगा, फिर अपनी बहन का ब्याह करूंगा और फिर अपना करवाऊंगा,
लेकिन इस गंदपना का पैसे की वजह से वो परिवार उजड़ गया, वो छोरे की नौकरी गई, वो जेल में गया, वो दोनों खत्म होगी अपने कुकरमा की वजह से। और वो बाबू बेचारा वो आप रोटी शेक कर खाने लग रहा है, 1-2 दिन 10 दिन 5 दिन कोई दे दिया रे भाई, उम्र भर कोई नहीं दिया करता। उसने भी बेचारा ठीक आदमी था, उस बुढ़ापा में दुख हो रहा है। तो मैं अपने यह बात समझाऊं हूं, जो भी इसने समर्थन करा है, जिसके परिवार में यो कांड हो रहा है, बेशक मेरे तो ये आए हैं, फोन आए हैं 2-4, मैं निडरूंगा धमकिया थे, वही बात मैं जरूर कहूंगा। पंचायत में कह दिया तुम तो ये फोन करो, मैं वही बात कहूंगा, तुम अपना अपन सुधार कर लो, नहीं तो एक दिन थारा भी ये काम होना है। किसी न किसी घर का आदमी का या सगा प्यारे का या रिश्तेदार का देवता पोता का दर्द हो जाएगा, थारी साथ वो ये काम कर देगा। क्योंकि आजकल ये कट्टे बतेरे मिलने लग रहे हैं, और जब भाई बालक बड़ दे ही कर दे हैं, तो उस टाइम तो पहले अपना सुधार कर लो। जो भी ये गंद फैला रहे हैं वो अपने मेहनत की खान लाग जाओ, इस इज्जत की नीलामी करके न छोड़ दो। यो समाज ने तो तुम्हारे न करने लाग रहे हो बदनाम, हमारे संस्कारा न खत्म करने लाग रहे हो, हमारे जो निदान बालक से उन उल्टी शिक्षा दिलाग रहे हो। वो थरी ने कुकरमा ने देख तुम्हें भी कुछ बालक रास्ता भटक के न इसमें आ जाए हैं, तो मैं तो थर तैयार अपील करूँ, ही बता हाथ जोड़ के अपील करूँ मेरे लाडलो, इस गंदपने न छोड़ दो। और जो हमारी ये पहले में इतनी पीढ़ी मेहनत की कमा कर न खा कर न अरे न बढ़िया गुजारा करे हैं, तुम भी हो काम कर लो। इज्जत का बड़ा कुछ नहीं हुआ, इज्जत का बड़ा पैसा नहीं हुआ करता। तो लाडलो कर दियो शेयर, और ये तो बस ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये जितनी भी ये मैं देखने लग रहा हूँ, ये पंचायत में जा हूँ, ब्याह में जा हूँ, या फोना पावे हैं, कलयुग भाई कति गैक लिया है, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई, साथ दो मेरा, तुम भी साथ दो, बचा लो समाज में, पाछा नहीं होना कहियो। अग भाई मारे बूढ़े की थे, जब ये ना सोन लग रहा था, ये बूढ़ा तो रोन लग रहा है, तुम साथ जुड़ जाओ। ये एक किस्म की गुलामी आने लग रही है, हमारे संस्कार खत्म होने लग रहे हैं। दूसरे राज्य महाराजा की अंग्रेजा की गुलामी हमने भुगत ली थी, लेकिन यह जो गुलामी आने लग रही है ना हमारे संस्कारों के ऊपर पश्चिमी सभ्यता की, यह नहीं भुगत सकोगे। समाज का और देश का सत्यानाश हो जाएगा, आपस में कट कर मर जाएंगे, न्यू गोली चलेंगी। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।